हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो 11th का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई हम देखें तो क्यों इंपॉर्टेंट है सप्लाई को जानना या देखना, क्योंकि डिमांड हम पढ़ चुके हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं जनरली, और डिमांड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव अ कस्टमर पर्सपेक्टिव कि हमने आजकल चीज़ें खरीदी हैं और चीज़ों को खरीदना बेचना देखा है, पर हमने दूसरी तरफ से, अनलेस आपके फैमिली में कोई दुकानदार है, तब तक आपने नहीं देखा होता कि दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव क्या होता है या इंडस्ट्रीज में काम कैसा चलता है। पर दैट इन जनरल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के बच्चों आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बनोगे और उसके लिए लॉ ऑफ सप्लाई हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को 4 इजी टर्म्स में मैंने क्लासिफाई किया है। पहला, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो सप्लाई की जो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जिस चीज को आप बेच रहे हो या जिस चीज को आप खरीद रहे हो, वो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, और जो सेलर है जो इस कमोडिटी को बेच रहा है उसकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। अब विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होता है? विलिंगनेस ये होता है कि मैं चाहता हूं मेरा प्रोडक्ट बेचना। कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं जो हम आगे देखेंगे, जब सेलर को ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी नहीं बेचना है, थोड़े टाइम बाद बेचना है। पर अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई तभी आती है जब हम अभी के बेचने की बात कर रहे हैं। तो विलिंगनेस हो गया, और दूसरा एबिलिटी। सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा और सिर्फ एबिलिटी से कुछ नहीं होगा। एबिलिटी अगर मेरी है, अगर मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं जो आज के टाइम में सपोज लाइट्स बेचता है, तो एबिलिटी मेरी है कि मैं 100 करोड़ लाइट्स या बल्ब्स बेच सकूं। पर अगर मेरी विलिंगनेस ही नहीं है तो मैं अगेन नहीं बेचूंगा, और इसीलिए वो लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। द थर्ड इज एट अ गिवन प्राइस। अब जो हम विलिंगनेस और एबिलिटी की बात कर रहे थे वो एक प्राइस पे डिटरमाइन होती है। कैसे? अब अगर मेरा जो बल्ब है, अगर अभी हम यही देखते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो अगर वो 100 रुपए में बिक रहा है, हो सकता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 150 रुपए हो, तो मैं उसको 100 रुपए में बेचना नहीं चाहूंगा। बट प्रोबेबली अगर कोई मुझे उसको 200 रुपए में बेचने के लिए कहे और उसकी प्राइस मुझे 200 रुपए मार्केट में मिल रही है, देन डेफिनेटली एट दिस गिवन प्राइस आई वुड सप्लाई द कमोडिटी। द फोर्थ पार्ट इस सप्लाई को हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं। अब आप लोग ऑलरेडी एक स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, पर हम देखेंगे उसको वापस अगेन। पर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है। जैसे कि मेरा पूरे साल में कितना स्टॉक है, या आज के टाइम में सब्जी वाले हमारे पास आते हैं तो सब्जी वालों का आज कितने किलो वो ककड़ी लेके आए हैं या कितने किलो वो टमेटोज लेके आए हैं। पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है ये कि 3 बजे उसके पास कितने टमाटर है, ये कभी नहीं होगा। एक दिन वो कितने टमाटर बेचने के लिए लाया है, एक वीक वो कितने टमाटर बेचने के लिए लाया है, एंड सिमिलरली एक महीना, और सिमिलरली एक साल। तो ये 4 चीजें अगर आप देख लेते हो तो ये 4 चीजों से अपनी डेफिनेशन बन जाती है लॉ ऑफ सप्लाई की।